तो ऑपरेशन सिंदूर पर वोटों की राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में जो रोड शो बुलाया था, उसमें सन्नाटा क्यों पसरा हुआ था? अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में एक रोड शो किया और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भीड़ लगभग न के बराबर है, बावजूद इसके कि पटना से जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। पटना की सभी सीटों में बीजेपी के विधायक हैं। पटना ग्रामीण से लेकर पटना शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी छाई हुई है। मगर जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई मीडिया वाला इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर वोटों की राजनीति करने के लिए यह रोड शो बुलाया गया था, मगर सन्नाटा पूरी तरह से पसरा हुआ है। सवाल यही किया जा रहा है कि जनता क्या इस बात को समझ गई है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों के शौर्य पर वोटों की राजनीति कर रही है? दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से रोड शो कर रहे हैं और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, पहलगाम हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी शहीद की विधवा से मुलाकात नहीं की। वो अपनी यात्रा बीच में ही रोककर वापस आ जाते हैं, मगर कहा जाते हैं बिहार में जाते हैं चुनावी सभा को संबोधित करने। वो सऊदी अरब की यात्रा पर थे, चाहते तो वहां से वो जा सकते थे, पहलगाम नहीं गए। अब तक उन्होंने किसी भी शहीद की विधवा से मुलाकात नहीं की, मगर वो लगातार रोड शोज कर रहे हैं। कभी वो आंध्र प्रदेश जाते हैं, कभी बिहार जाते हैं, कभी पश्चिम बंगाल जाते हैं, यानी खुलकर राजनीति कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात, आज हमारे वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह कह रहे हैं कि सही समय पर सैनिक साजो सामान नहीं मिल रहा। इतनी बड़ी बात हमारे वायुसेना प्रमुख ने कह दी, मगर साहब मजाल है कोई भी गोदी मीडिया इस पर चर्चा करे। इतनी बड़ी बात, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आखिर हमारे वायुसेना प्रमुख ये क्यों कह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं और वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा क्यों पसरा हुआ मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक ही दिन पहले पटना में एक अलग किस्म का रोड शो हो रहा था। वहां पर बोरिंग रोड चौराहे पर एक व्यक्ति जो है सड़क पर यानी रोड पर गोलीबारी कर रहा था और इसी पर तंज एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने मारा था कि देखिए किस तरह का रोड शो पटना में हो रहा है। और फिर प्रधानमंत्री उतरते हैं, मगर पटना की जनता ने उन्हें सीधा सा जवाब दे दिया। पप्पू यादव ने इस पर करारा प्रहार किया है। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव इस तस्वीर पर, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, यह बिहार है, यहां उड़ती चिड़िया का पर गिन लिया जाता है। यहां के लोग समझ गए हैं कि आप कैसे सेना के शौर्य की चुनावी दलाली कर रहे हैं, इसीलिए आपके डपोर शंखी रोड शो का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया। भाई साहब, आप प्रधानमंत्री पद का क्यों मजाक बनाते हैं? करारा प्रहार यहां पप्पू यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस रोड शो में कई चीजें सामने उभर कर आ रही थी। सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप देख सकते हैं, भीड़ भाग रही है। हो क्या रहा है, कैमरा के लिए, यह बताने के लिए कि भाई लोग खड़े हुए हैं, भीड़ को शिफ्ट किया जाता है। भीड़ से कहा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री जहां जहां से गुजरे आप वहां आकर खड़े हो जाएं। भीड़ बहुत सीमित है। सबसे बड़ी बात, अब 10,000 की जनता भी नहीं जुटा पाए। मैंने कहा ना, पटना में सांसद भाजपा के हैं, पटना से सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, शहरी से लेकर ग्रामीण में सभी जगह पर भाजपा छाई हुई है। मगर यह हालत पटना के रोड शो का। पटना की जनता कहीं ना कहीं आईना दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी को, कह रही है कि हमारे सैनिकों की शौर्य पर राजनीति करना बंद करो और सही सवालों के जवाब दो। आपकी स्क्रीन पर यह है भारत के एयर चीफ मार्शल, वो कह रहे हैं कि सैनिक साजो सामान मिलने में देरी हो रही है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए थे और अब खुद वायुसेना प्रमुख हमारी तैयारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने क्या क्या कहा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, मगर सबसे पहले 30 सेकंड का वो बयान जिसमें वो एक मंच पर खड़े होकर इस सरकार को आईना दिखा रहे हैं, क्या इन्हें भी अब आप गाली दीजिएगा? बताइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के दो रुपल्ली ट्रोल्स
अमित मालवीय के हुंडों? सुनिए क्या कह रहे हैं वायुसेना प्रमुख, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रोड शो कर रहे हैं। सुना जाए। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously then the process gets vitiated. दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है कि वायुसेना प्रमुख ने क्या क्या बातें कही, क्योंकि उनका एक एक शब्द हर देशवासी को, हर देशभक्त को सुनना चाहिए। और क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना शहीदों से मुलाकात करते हैं, ना ऑपरेशन सिंदूर से उठने वाले सवालों का जवाब दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने व्यापार का झुनझुना दिखाया और ये जंग रुक गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया, मगर इन सवालों के जवाब न विदेश मंत्री के पास हैं, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। अब तो अमेरिकी सरकार ने अदालत में कह दिया कि हमने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का डर दिखाया और दोनों लाइन पर आ गए। यह बात वहां की अदालत में कही गई है। और अब वायुसेना प्रमुख कुछ सवाल उठा रहे हैं जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा, ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। यह सोचने वाली बात है कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही पता होता है कि यह समय पर नहीं होगा, फिर भी साइन कर देते हैं, जिससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब वायुसेना प्रमुख ने हमारी तैयारी पर सवाल उठाए। इससे पहले भी उन्होंने क्या कहा था, इस पर गौर किया जाए। यह पहला मौका नहीं है जब किसी सेना प्रमुख ने सिस्टम पर इस तरह के सवाल उठाए हों। CII एनुअल बिजनेस समिट में एयर चीफ मार्शल ने कहा, टाइमलाइन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समय से डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा ना होने की वजह से ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ता है। इससे पहले 8 जनवरी को भी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि 40 जेट अभी तक फोर्स को नहीं मिले हैं, जबकि चीन जैसे देश अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। चीन हमारा परम मित्र नहीं है। चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है और जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर में जो टकराव हुआ उसमें चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। हमारी वायुसेना कितनी कारगर साबित हुई, इसको लेकर धुआं है, पूरा अंधकारमय है। हमारे विमानों को कितना नुकसान पहुंचा इसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि जो भी सवाल पूछता है उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। मगर आज जब हमारे वायुसेना प्रमुख ये सवाल उठा रहे हैं, तो क्या इन सवालों पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत नहीं है? तेजस लड़ाकू विमानों के बारे में उन्होंने क्या कहा, इस पर गौर किया जाए। तेजस AMCA और MK2 की डिलीवरी भी लेट है। एयर चीफ ने बताया कि फरवरी 2021 में HAL के पास तेजस MK1A फाइटर जेट के लिए 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन आज तक एक भी विमान नहीं आया है। तेजस MK2 का प्रोटोटाइप भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। एडवांस स्टेल्थ फाइटर AMCA का भी अभी तक कोई प्रोटोटाइप नहीं है। यह सवाल उठाए जा रहे हैं। याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब वाइस एयर चीफ ने पत्रकारों को बताया था कि हमारे तमाम फाइटर पायलट्स वापस सुरक्षित आ गए हैं, मगर उस सवाल का जवाब नहीं दिया गया था कि हमारे कितने विमान जो हैं वो मार गिराए गए थे।
शायद इस वक्त इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए, मगर जो सवाल खुद वायुसेना प्रमुख उठा रहे हैं, क्या इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रोड शो कर रहे हैं और बिहार में आज भी उनकी तमाम सभाएं जारी हैं। आज कुछ सवालों को रखने की जरूरत है। जब पहलगाम हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे और राहुल गांधी अमेरिका में थे। दोनों वापस आ गए। राहुल गांधी नेता विपक्ष के किरदार को निभा रहे थे। प्रधानमंत्री आते ही कहां पहुंच जाते हैं? बिहार में चुनावी सभा में। उसके बाद याद कीजिएगा, केरल चले जाते हैं, फिर आंध्र प्रदेश जाते हैं। आपको याद होगा केरल में शशि थरूर उनके साथ मंच पर थे और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज इस तस्वीर को देखकर कई लोगों को जलन होने वाली है। और फिर आपको याद होगा आंध्र प्रदेश में उनके साथ पवन कल्याण थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आपको याद है मंच में किस तरह से हंसी ठट्ठा किया जा रहा था, हंसी मजाक किया जा रहा था। कोई और होता तो गोदी मीडिया ने उसे देशद्रोही बता दिया होता, मगर हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री ये सब कर सकते हैं। अब भी रोड शो कर रहे हैं साहब, अब भी राजनीति कर रहे हैं। किसी भी शहीद के परिवार से मुलाकात तक नहीं की। आप गुजरात गए थे, कम से कम शीतल कलाठिया को अपने पास बुला लेते, वो आ जाती, उसके बच्चे के आंसू को पोंछ देते। प्रधानमंत्री क्यों नहीं मुलाकात की आपने शीतल कलाठिया से? क्यों नहीं आपने हिमांशी नरवाल से मुलाकात की? क्या इसलिए क्योंकि वो आपकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? हिमांशी तो आपकी सरकार पर सवाल भी नहीं उठा रही थी, वो तो सिर्फ शांति की अपील कर रही थी, मगर आपके पार्टी के गुर्गों ने उस पर प्रहार किया। शीतल कलाठिया ने आप ही के एक सांसद को आईना दिखाया था कि हम टैक्स के पैसे देते हैं मगर आप हमें सुरक्षा तक नहीं देते हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं तो देश की जनता को कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। वो 4 आतंकवादी हैं कहां? क्योंकि उन आतंकवादियों के बारे में रिपोर्ट्स आई थी कि इन लोगों ने इससे पहले भी कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया, यानी कि ये 4 खूंखार आतंकवादी हैं। सबसे बड़ी बात, बैसरण जहां पर यह बड़ी आतंकवादी वारदात हुई, वहां पर कोई पुलिसकर्मी क्यों नहीं था? किसके कहने पर सुरक्षा को वहां से हटाया गया? इस सवाल का जवाब हमें आज तक नहीं मिला। और बैसरण में जो आतंकवादी हमला हुआ है, अब तक किसी पर गाज नहीं गिरी, किसी की जवाबदेही नहीं तय की गई, मगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मैं फिर आपसे पूछता हूं, अगर आतंकवादी हमले ही नहीं होंगे तो हमें ऑपरेशन सिंदूर करने की क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे ज्यादा जरूरी है देश की जनता को सुरक्षित रखना। उस सुरक्षा को लेकर बदस्तूर सवाल बने हुए हैं, मगर साहब मजाल है उन सवालों का कोई जवाब दे। बैसरण को लेकर सवाल अब भी मुंह बाहे खड़े हैं, आतंकवादी कहां हैं, वो घटना क्यों हुई, जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती? अमित शाह और अजीत डोभाल की जवाबदेही कब तय की जाएगी? मगर इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। ये एक अंधा कुआं है, ये एक अंधकार है और उसके अंदर जाना जोखिम से भरा हुआ है। जोखिम सिर्फ एक चीज में नहीं है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रोड शो करते हैं और जब सन्नाटे में उन्होंने पटना में ये रोड शो किया। हम तो सवाल उठाएंगे साहब, हम जवाब भी मांगेंगे, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।